नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स में। आजकल कंप्यूटर्स हर जगह हैं, हमारे घरों में, स्कूलों में, दफ्तरों में, हर जगह हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, काम के लिए और खेलने के लिए भी। लेकिन ये कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। ये डेटा लेता है, उस डेटा को इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से प्रोसेस करता है और फिर हमें रिजल्ट देता है। इसे ऐसे समझो जैसे आप खाना बना रहे हो। आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं, डेटा बनाने की विधि है, प्रोग्राम, और फिर तैयार खाना है, आउटपुट। कंप्यूटर्स भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। इस गाइड में हम कंप्यूटर्स की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। हम अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे, वो कैसे काम करते हैं, और उस सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानेंगे जो उन्हें यूजफुल बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सिंपल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक मशीन है जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। ये इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स के रूप में दिए जाते हैं। प्रोग्राम्स कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे मिलने वाली इंफॉर्मेशन के साथ क्या करना है। कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में बहुत तेज और एक्यूरेट होते हैं। ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंप्यूटर्स हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। हम उन्हें बहुत सारे कामों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और भी बहुत कुछ। कंप्यूटर्स कई शेप्स और साइजेस में आते हैं। सबसे कॉमन टाइप्स हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ये बड़े और पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो घर या ऑफिस में यूज करने के लिए डिजाइंड होते हैं। ये पोर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये हाई परफॉर्मेंस देते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर्स ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें कहीं भी यूज किया जा सकता है। ये डेस्कटॉप से छोटे और लेस पावरफुल होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कैपेबल होते हैं। टैबलेट कंप्यूटर्स ये लैपटॉप से भी छोटे और ज्यादा पोर्टेबल होते हैं। ये इनपुट के लिए टच स्क्रीन यूज करते हैं। टैबलेट्स एंटरटेनमेंट और इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्मार्टफोन्स ये मोबाइल फोन्स होते हैं जो कंप्यूटर्स की तरह भी काम कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा पोर्टेबल होते हैं और बहुत सारे फीचर्स ऑफर करते हैं। स्मार्ट वॉचेस ये पहनने वाले कंप्यूटर्स होते हैं जो आपकी फिटनेस ट्रैक कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशंस दिखा सकते हैं और कॉल्स भी कर सकते हैं। ये समझने के लिए कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, चलो इसके अंदर झांकते हैं। चिंता मत करो, आपको कोई टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर को एक ऐसे सिस्टम के रूप में इमेजिन करो जिसके अलग अलग पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। हर पार्ट का एक स्पेसिफिक काम होता है। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, ये कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जहां वो डेटा स्टोर होता है जो सीपीयू उस समय यूज कर रहा होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, और सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD, ये कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जहां डेटा तब भी स्टोर रहता है जब कंप्यूटर बंद होता है। इनपुट डिवाइसेस, इनका यूज कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए किया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस या टच स्क्रीन। आउटपुट डिवाइसेस, इनका यूज कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने या आउटपुट करने के लिए किया जाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर्स। सेक्शन 5 दिमाग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसे अक्सर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू सभी इंस्ट्रक्शंस और डेटा को प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस फेच करता है, उन्हें डिकोड करता है और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करता है। सीपीयूज बहुत ही कॉम्प्लेक्स चिप्स होते हैं जिनमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ये ट्रांजिस्टर्स छोटे छोटे स्विचेस की तरह काम करते हैं जो इंफॉर्मेशन को इनक्रेडिबल स्पीड्स पर प्रोसेस करने के लिए ऑन और ऑफ होते रहते हैं। सीपीयू की स्पीड को गीगाहर्ट्ज या GHz में मापा जाता है। ज्यादा GHz का मतलब है कि सीपीयू इंफॉर्मेशन को तेजी से प्रोसेस कर सकता है। सेक्शन 6 याददाश्त, RAM और स्टोरेज। हमारे दिमाग की तरह कंप्यूटर्स को भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है। कंप्यूटर में दो मेन टाइप्स की मेमोरी होती है, RAM और स्टोरेज। RAM या रैंडम एक्सेस मेमोरी
कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। यह उस डेटा को स्टोर करता है जिसे सीपीयू एक्टिवली यूज कर रहा होता है। आरएम बहुत फास्ट होती है, जिससे सीपीयू डेटा को क्विकली एक्सेस कर सकता है। हालांकि यह वॉलेटाइल होती है, मतलब कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डेटा लॉस्ट हो जाता है। स्टोरेज, जो हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव हो सकता है, कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। यह डेटा को तब भी स्टोर करके रखता है जब कंप्यूटर बंद होता है। स्टोरेज आरएम से स्लो होती है, लेकिन कैपेसिटी में बहुत बड़ी होती है। आरएम को अपने डेस्क की तरह समझो, जहां आप करंट टास्क्स पर काम करते हैं, जबकि स्टोरेज आपके फाइलिंग कैबिनेट की तरह है, जहां आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। सेक्शन 7, इनपुट और आउटपुट। हम कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? कंप्यूटर को यूजफुल बनाने के लिए हमें इसके साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम होना होगा। यहीं पर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस काम आते हैं। इनपुट डिवाइसेस का यूज डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर करने के लिए किया जाता है। कॉमन इनपुट डिवाइसेस में शामिल हैं कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन और स्कैनर। आउटपुट डिवाइसेस का यूज इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। कॉमन आउटपुट डिवाइसेस में शामिल हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स और हेडफोन्स। सेक्शन 8, सॉफ्टवेयर मशीन के पीछे का जादू। हार्डवेयर कंप्यूटर का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा एसेंशियल पार्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस के उस सेट को रेफर करता है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। यह कंप्यूटर का दिमाग होता है, जो इसे इंटेलिजेंस और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। यह सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर रन होता है। यह सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। उदाहरण के लिए विंडोज, मैकओएस और लिनक्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये स्पेसिफिक टास्क्स के लिए डिजाइन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, वेब ब्राउजिंग और गेमिंग। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम और अडोबी फोटोशॉप। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज या मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उदाहरण के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप टूल्स और फाइल कंप्रेशन यूटिलिटीज। सेक्शन 9, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंप्यूटर का कंडक्टर। ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस एक कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट होता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बीच एक ब्रिज का काम करता है। एक कंडक्टर को इमेजिन करो जो एक ऑर्केस्ट्रा लीड कर रहा है। कंडक्टर या ओएस सभी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हार्डवेयर हैं को कोऑर्डिनेट करता है, ताकि हार्मोनियस म्यूजिक जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं प्रोड्यूस हो सके। ओएस कंप्यूटर के रिसोर्सेज जैसे कि सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज को मैनेज करता है। यह यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में शामिल हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैकओएस, गूगल का एंड्रॉयड जो प्राइमरीली मोबाइल डिवाइसेस के लिए है, और लिनक्स एक ओपन सोर्स ओएस। सेक्शन 10, एप्लीकेशंस। हर टास्क के लिए टूल्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिंपली एप्स वो टूल्स होते हैं जिनका यूज हम कंप्यूटर पर स्पेसिफिक टास्क्स परफॉर्म करने के लिए करते हैं। अनगिनत एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, प्रत्येक एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए डिजाइंड है। यहां कुछ कॉमन कैटेगरीज दी गई हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस और डेटाबेसेस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और गूगल डॉक्स। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ईमेल्स भेजने, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए जीमेल, व्हाट्सएप, जूम और फेसबुक। वेब ब्राउजर्स इंटरनेट एक्सेस करने और वेबसाइट्स देखने के लिए यूज किए जाते हैं। उदाहरण के लिए गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर म्यूजिक प्ले करने, वीडियोस देखने, फोटोज एडिट करने और ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए VLC मीडिया प्लेयर, अडोबी फोटोशॉप और विंडोज मीडिया प्लेयर। गेम्स एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन प्रोवाइड करते हैं। उदाहरण के लिए माइनक्राफ्ट, फोर्टनाइट और कॉल ऑफ ड्यूटी।
सेक्शन 11, कंप्यूटर्स की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहे। कंग्रेचुलेशंस, आपने कंप्यूटर्स की इस बेसिक गाइड को पूरा कर लिया है। आपने अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर्स के बारे में, उनके काम करने के तरीके के बारे में और उस सॉफ्टवेयर के बारे में जाना है जो उन्हें इतना पावरफुल बनाता है। कंप्यूटर्स की दुनिया बहुत बड़ी है और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। इसमें सीखने और एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। तो क्वेश्चंस पूछते रहें, एक्सपेरिमेंट करते रहें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। आप कंप्यूटर्स के बारे में जितना ज्यादा सीखेंगे, आपको उतना ही ज्यादा एहसास होगा कि कैसे वो हमारी दुनिया को इनक्रेडिबल वेज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।